रहीम। अच्छा जी, आज की क्लास में हम लोग जिनसा है एक बड़ी कॉमन सी हमारी अप्रोच है जो ब्रांड अप्रूवल के हवाले से होती है। ब्रांड अप्रूवल का मतलब ये है कि हमने जब अमेज़न पे अपना ट्रेडमार्क हम यूएसपीटीओ से या आईपीओ यूके से ट्रेडमार्क ले लेते हैं, तो हमें उसको अमेज़न को सबमिट करना होता है। अमेज़न को सबमिट करने का मतलब है कि अमेज़न हमें अलाउ करे कि हम ब्रांड फीचर्स को अवेल कर सकें। मैंने आपको बताया था कि भी ब्रांड फीचर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे A+ कंटेंट मिलता है, आपको स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, कैंपेन्स में बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट की सेफ्टी है वो इसमें बहुत ज़्यादा मेक श्योर हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अमेज़न पे ब्रांड एनरोलमेंट करवानी कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी, एक LLC एक से ज़्यादा ब्रांड रख सकती है। तो अगर उनके पास 1, 2, 3 ब्रांड्स हैं तो वो किस तरीके से अमेज़न पे ब्रांड एनरोल करवाएंगे। ये बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है, हमने इसको फॉलो करना है और अगर छोटी सी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे अगर आप आए ब्रांड्स की टैब में तो ये आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये ऑप्शंस आपको इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि ऑलरेडी ये जो कंपनी जिसका अकाउंट आप देख रहे हैं इन्होंने ब्रांड रजिस्टर एक करवा रखा है। आप यहाँ पर बिल्ड योर ब्रांड में आएंगे। जब आप शुरू में ब्रांड अप्रूवल करवा रहे होंगे तो ये सारी ऑप्शंस नहीं होंगी, ये बाद में आएंगी। आप बिल्ड योर ब्रांड में आएंगे तो आप बिल्ड योर ब्रांड में 2 ऑप्शंस देख रहे हैं, एक व्यू रजिस्टर्ड ब्रांड्स जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर करवा लिए हुए और एनरोल इन ब्रांड रजिस्ट्री। एनरोल इन ब्रांड रजिस्ट्री में आप आएंगे तो आप अपना नया ब्रांड एनरोल करवा सकते हैं। हम पहले नया ब्रांड एनरोल करवाने का प्रोसेस देख लेते हैं। आप एनरोल इन ब्रांड रजिस्ट्री में आएंगे, आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस आ रही हैं, मैनेज, प्रोटेक्ट, मॉनिटर, सपोर्ट। अब अगर आप मैनेज में आते हैं तो आपके पास है मैनेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैनेज सेलिंग अकाउंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने कोई पेटेंट ले रखा है उसको आप मैनेज करें। ठीक है, नॉर्मली जो आपने किया था शुरू की क्लासेस में, ट्रेडमार्क ऐसा है जो आपका लोगो है, आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा हुआ है कि भाई आपकी प्रोडक्ट कोई कॉपी नहीं करेगा, तो डेटा नहीं उठाएगा, इमेजेस नहीं कोई लेगा। उन चीज़ों के लिए आप जिनसा है वो ट्रेडमार्क आपको करना होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट लेवल, जो हमने कहा था कि पेटेंट्स हैं, आपके डिजाइन हैं, वो कोई ना कॉपी करे। और अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है प्रोटेक्ट एंड मॉनिटर और ये लिखा है रिपोर्ट ऑन न्यू वायलेशन। इफ इट हैपेंस दैट समबडी took your product, images and other details, कोई आपको लोगो कॉपी कर लेता है, आपके नाम से आपकी चीज बेच रहा है और आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये तो मेरी चीज बेच रहा है और इसके पास तो कोई परमिशन नहीं है, तो आप रिपोर्ट अ वायलेशन। रिपोर्ट अ वायलेशन में आप एसएन नंबर डालेंगे और उसको अमेज़न को रिपोर्ट करेंगे कि यार ये बंदा जिनसा है मेरी प्रोडक्ट बेच रहा है। इन दैट केस अमेज़न उसकी लिस्टिंग को होल्ड करेगा और उससे डिटेल्स डिमांड करेगा। इनकेस वो डिटेल्स प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, उसका अकाउंट जैसा है वो डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन कर देगा। अब हम ये देखें कि भाई हमने ब्रांड एनरोल कैसे करना है। एनरोल अ ब्रांड की ऊपर हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब देखें कि उसने आपको मेंशन किया है कि भाई एनरोल अ ब्रांड, और अगर आपके पास ब्रांड नहीं है, आई डोंट हैव अ ट्रेडमार्क, कनेक्ट विद द लीगल अटर्नीज टू स्टार्ट अ ब्रांड जर्नी, तो आप फिर इस तरह से कोई हायर करके भी ये काम करवा सकते हैं कि यू आर हायरिंग समवन, वो जो अटर्नी है उसको आप हायर कर रहे हैं और वो आपके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। एनरोल योर ब्रांड। अब ये हमारे पास एक बेसिक सी ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है जिनको हमने फिल आउट करना होता है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपके ब्रांड का नाम क्या है, तो आपके जो ब्रांड का नाम होगा आपने वो यहाँ पर एंटर करना है, वट एवर द नेम इज। मिसाल के तौर पे ये एक ब्रांड है, ठीक है, ये एक ब्रांड है जो जिसकी हमारे पास इंक्वायरी आई थी। अच्छा ये देखें, हमने ये ब्रांड का नाम लिखा, ये एक वाकई ब्रांड है। अगर हम ये देखना चाहते हैं ना यार ये ब्रांड हमारे पास कोई ब्रांड अवेलेबल है या नहीं है, तो हम ट्रेडमार्क नेम सर्च यूएस में, यूएसपीटीओ में ये काम हम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यार ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है।
ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि भाई जो हम ट्रेडमार्क लॉन्च करना जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जहाँ हमारी एलएलसी है, जहाँ पे हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, वहीं पे हम लोग जौन सा है वो ये काम करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन चेकिंग एप्लीकेशंस, तो मैं कोई और ऑप्शन देखता हूँ हमारे पास। ये देखें ना, जैसे जैसे अभी ये नाम है, ये ब्रांड नेम चेक कर लेते हैं रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। हमारे पास ये देखें, इसमें क्या है भाई, वर्ड मार्क इसका ये है, इसका वर्ड मार्क ये है, इसके साथ आप देखो कि वो लोगो और बाकी चीज़ें भी बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैंने लिखा है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा। सर्च बाय ऑल, वर्ड मार्क, सीरियल नंबर भी है हमारे पास, सीरियल नंबर की ऑप्शन भी गिवन है। आप सीरियल नंबर से सर्च करेंगे आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो उस केस में, ये इस केस में है कि यार मैं ये चाह रहा हूँ जो मैंने नाम रखा है वो किसी और ने तो नहीं रखा हो, क्योंकि आपने जब ब्रांड नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देनी है तो उन्होंने चेक करना है अपने डेटाबेस में किसी ने नाम तो नहीं लिया हुआ। अगर किसी ने लिया हुआ है तो फिर आप नहीं ले सकते वो नाम, वो लोगो अगर किसी ने रजिस्टर करवाया हुआ है तो फिर आप नहीं करवा सकते। आप उस केस में करवाएंगे जब किसी और ने नहीं करवाया हुआ। तो इस तरह से आप अगर सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यूएसपीटीओ में जाके आप सर्च कर सकते हैं भाई कि किसी ने यूएसए में ये लिया तो नहीं हुआ ट्रेडमार्क। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज हमने ब्रांड अप्रूवल करवा लिया, ट्रेडमार्क हमने ले लिया हुआ है, हमारे पास आ गया हुआ है, हमें एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो गई है, हमें सीरियल नंबर मिलेगा। यहाँ देखें वो पूछ रहा है कि आपने कहाँ से ट्रेडमार्क लिया। आपने पोलैंड से लिया, सऊदी अरेबिया से, साउथ अफ्रीका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज आपके पास चल रहे हैं। कहाँ से आपने उनसे लिया? आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स मेंशन कर देते हो कि भाई आपने यूएसए से लिया। अब क्या होगा, वो कह रहा है जी आप अपने ब्रांड का सीरियल नंबर एंटर करें जो आपको कंपनी से मिला है, गवर्नमेंट से आपको मिला है। वो सीरियल नंबर मिसाल के तौर पे मैं ये ऐड करता हूँ 98050901, और वो कह रहा है जी इसको वेरीफाई करें। अच्छा जी, ट्रेडमार्क का नाम लिखा और आपने ट्रेडमार्क का नंबर एंटर किया। जैसे आप ट्रेडमार्क का नंबर एंटर करेंगे वो आपको मैसेज दे देगा कि भाई ये ट्रेडमार्क तो ऑलरेडी एनरोल्ड है। अगर आप इसी ट्रेडमार्क के साथ चलना चाहते हैं तो आप केस ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप वेरीफाई करेंगे अपने रेलेवेंट कंट्री मेंशन करके तो फिर ये उसको वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करेगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। और एक केस ये भी है कि अगर आप ये समझते हैं, जैसे आपने अभी हमने देखा कि आप किसी और कंट्री में या किसी और रीजन में आपने अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ था, तो वो आपको मेंशन करेगा, वो कहेगा यार कि क्या आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया हुआ है या पेंडिंग है, उसका क्या स्टेटस है। और वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव प्रोसेस में ले जाएगा जब तक आपका ये क्लियरेंस नहीं होगी। वो क्लियरेंस हो जाएगी तो फिर वो आपको अप्रूवल दे देगा। जब आपने ये चीज़ें एंटर की उसके बाद अगर आप नीचे आए तो वो पूछ रहा है भाई अपने ब्रांड की कैटेगरी डिस्क्राइब करें। आपने कैटेगरी डिस्क्राइब करनी है भाई, आप अपैरल हैं, अप्लायंसेस हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रोडक्ट्स आपने ब्रांड में अप्रूवल ली हुई है, एक या एक से ज़्यादा की जिनकी अप्रूवल आपने ली हुई है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। आउटडोर लिविंग है, जैसे अगर आपने कोई भी कैटेगरी आपने जो अप्रूवल ले ली हुई है, आपको क्लास की अप्रूवल मिलती है। हमने पहले जिक्र किया था कि आपने क्लासेस सेलेक्ट करनी होती हैं, तो आपने जिस क्लास में अप्रूवल ली हुई है वो क्लासेस आप ऐड कर सकते हैं। आपके ब्रांड के ऊपर, ब्रांड के डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है भाई कौन सी मार्केट में जा रहे हैं। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है तो आप उसका एसएन नंबर यहाँ डाल दो कि यार मेरी लिस्टिंग में ये प्रोडक्ट ऐड हुई हुई है, ये उसका एसएन नंबर है, तो वो वाली प्रोडक्ट वो पिक कर लेगा कि अच्छा ये चीज़ें बेच रहा है, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर नहीं है कोई प्रोडक्ट लिस्टेड तो फिर वो कह रहा है अच्छा जी आप कोई बात नहीं, आप इसको खाली भी छोड़ दें। तो फिर क्या करें, ऑप्शनल है, आप अपनी वेबसाइट देखें। अगर किसी ने ब्रांड लिया हुआ है, ट्रेडमार्क है, तो ऑब्वियसली उसके पास जिन सा है वो वेबसाइट होनी है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि उसके पास वेबसाइट ना, तो वो वेबसाइट होगी। आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देना है, जैसे www जो भी वेबसाइट का एड्रेस होगा। अगर हम ये ब्रांड की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से इसका नाम लिख देंगे। If your brand is sold on other e-commerce platforms, आप बता दें भाई कि आप eBay पे बेच रहे हैं, वॉलमार्ट पे बेच रहे हैं, Etsy पे बेच रहे हैं, जहाँ आप बेच रहे हैं वो आप मेंशन कर दें। आपने उसका वेबसाइट का एड्रेस देना है।
इस तरह से। उसके बाद अब वो कहते हैं जी प्रोडक्ट के इमेजेस लगाएं। देखिएगा यहाँ बहुत ज़्यादा हमने ख्याल करना है कि जो प्रोडक्ट के इमेजेस लगाने हैं ना, वो हमने कोई फोटोशॉप नहीं किए होने चाहिए, हमने कोई बहुत ही HD कैमरे से तस्वीरें नहीं खींचनी, अपने मोबाइल से सादा तस्वीरें हमने बनानी है। प्रोडक्ट को हैंग करें, प्रोडक्ट को टेबल पे रख दें, उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल से बनाएं, प्लेन पिक्चर्स, नो एडिटिंग, और उसकी कंप्लीट पिक्चर्स। पहली बात ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स, और उसके बाद आपकी पैकेजिंग की पिक्चर्स। इन दोनों के ऊपर आपकी कंपनी का लोगो नजर आना चाहिए। मतलब कंपनी से मुराद आपकी जो ब्रांड है वो नजर आना चाहिए। जैसे अगर आपने शर्ट पे कोई लगाया हुआ है तो वो उसके ऊपर आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है ब्रांड की वो वहां पे नजर आ रही हो। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने फोन से बेसिक इमेजेस लेके और फिर उन इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर देना। वो कहते हैं जी आप 5 से 6 तस्वीरें आप लगा सकते हैं। मैंने आपको अर्ज किया पैकेजिंग के ऊपर भी आपका लोगो प्रॉपर्ली नजर आना चाहिए और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी नजर आना चाहिए, ठीक है। और आपने एक प्रॉपर जो ब्रांड की पैकेजिंग है वो रिप्रेजेंट करनी है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। आपने यहाँ पे अपलोड में जाना है। लेट्स सपोज आपके पास कोई इमेजेस पड़े हैं, आप इस तरह से अपने इमेजेस अपलोड कर देंगे, आपके सारे इमेजेस ऐसे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसीजर करने के बाद, इस स्टेप के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो आपसे पूछ रहा है सेलिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, आर यू अ सेलर और अ वेंडर फॉर द ब्रांड यू आर एनरोलिंग। भाई आप वेंडर हैं, आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं, बनाने वाले हैं। आई यूज Amazon Vendor Central to sell my product to Amazon as a third party. I use Amazon Seller Central to sell my product directly to the customer. तो basically you just mention कि भाई you are the seller, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भाई आपने which selling account manage your brand products, कौन सा अकाउंट है। ये अकाउंट एक हमारा दूसरा बना हुआ है। और उसके बाद वो आपसे कंट्रीज पूछेगा। I do not see my selling account, अगर आपको नजर नहीं आ रहा या आप कहते हैं जी मैं वेंडर हूँ, तो फिर आपने अपनी वेंडर की प्लीज प्रोवाइड अ वेंडर कोड एसोसिएटेड विद योर ब्रांड। आपका जो वेंडर कोड है वो आपने यहाँ प्रोवाइड करना है। लेकिन दैट्स बात है योर वेंडर नहीं, आई डू नॉट हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप विद अमेजन सेलर सेंट्रल और अमेजन वेंडर सेंट्रल। ऐसा नहीं होगा, ये नीदर वाली ऑप्शन में नहीं जाना। आपने पहली ऑप्शन को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, आपने यहाँ से अपना अकाउंट जो होगा वो सिलेक्ट करना है। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं, हम इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट मूव करेंगे। और उसके बाद वो पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन, ये हमने मेंशन करनी है। डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्या आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी प्रोवाइड करेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आप अलाउ करें कि भाई वो अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, क्या आप अलाउ करेंगे, यस या नो। तो टेक्निकली राइट नाउ यू आर नॉट अलाउइंग एनीवन एल्स टू सेल योर प्रोडक्ट्स। वेयर आर योर ब्रांड्स प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर तो आप यस कर रहे हो तो फिर आपने उसको मेंशन करना है। Does your brand license trademarks to others who manufacture products associated with your intellectual property, क्या आपने किसी और को लाइसेंस दिया हुआ है, आप इसको नो करेंगे और आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। अच्छा, इसके बाद क्या स्टोरी होगी। यहां से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बाद क्या स्टोरी होगी। अब Amazon क्या करेगा, जब आपने अपनी एक एप्लीकेशन प्रोसीड की, Amazon आपकी उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक केस ओपन कर देगा। वो केस ओपन कर देगा, ठीक है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हर Amazon पे काम करने के लिए हमें केस ओपन करना पड़ता है और आपको वो केस नजर आ रहा होगा ये मैनेज ब्रांड एप्लीकेशंस में। आप ब्रांड एप्लीकेशंस में जाएंगे और यहां पर आपको आपके केसेस नजर आ रहे होंगे। अब आप ये देखें जरा, ये देख रहे हैं, ये अभी हमने सबमिट किया था एल्टीजिया और ये हम लोगों ने उसका नंबर डाला था, उसने लिखा है पेंडिंग सबमिशन। टेक्निकली वी आर नॉट रिज्यूमिंग इट बिकॉज ये किसी और का ब्रांड है, लेकिन मैंने प्रोसेस आपको करके दिखाया। अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास 2 केस आईडी आए हैं क्योंकि ये दोनों केसेस सबमिट हुए हैं। एक केस रिजेक्ट हो गया और एक केस अप्रूव हो गया हुआ। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इसके बाद की स्टोरी हुई क्या थी, तो मैं आपको बताता चलूं। मैं इस केस के ऊपर क्लिक करता हूं, जो अप्रूवल हुआ है उस केस को हम देखने जा रहे हैं। ये देखें, हम लोगों ने
6/27 को, इसको ओपन करते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री की रिक्वेस्ट की। उसके बाद क्या हुआ, अमेजन ने हमें ईमेल की। अमेजन ने कहा ठीक है जनाब, ये हम आपने इसके लिए अप्लाई किया है, हम आपका केस रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके आपको रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, अमेजन ने हमें कहा कि यार अब बात इस तरह से है कि हमने क्या किया है, आपका एक लॉयर है, अटर्नी है, जिसको हम लोग अटर्नी कहते हैं। अटर्नी ने क्या किया, हमने क्या किया, अमेजन ने आपके अटर्नी को कांटेक्ट किया और आपके अटर्नी को कांटेक्ट करके कहा है कि यार ये जो ब्रांड है ये तुमने प्रोसेस किया हुआ है इस बंदे के नाम से, ये तुम्हारा एक OTP है, कोड, वो कोड तुम अपने क्लाइंट को दे दो। अमेजन क्या करेगा, अमेजन हमारे लॉयर को एक कोड भेजेगा ब्रांड नेम के साथ कनेक्ट करके कि यार ये वाला ब्रांड नेम है, ये कोड है, ये उसको भेज दो। वो कोड वो जो हमारा लॉयर है हमें भेजेगा कि यार ये अमेजन का कोड है, ये तुमने यूज करना है इस केस के अगेंस्ट। हमने इस केस के अगेंस्ट वो कोड यूज करना है और अमेजन को बताना है कि यार ये वो वाला कोड है जो हमारे लॉयर ने हमें भेजा। अमेजन मैच करेगा कि यार ये वही कोड है जो मैंने भेजा था। ओके ठीक है, इसका मतलब है कि द थिंग इज जेन्युइन, ये जो बंदा है ये वाकई इसी का लॉयर है और ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये टू वे ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। और जैसे टू वे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी, अमेजन क्या करेगा, आपके जो ब्रांड है उसमें इस चीज को एवेल्युएट करके कि इसने सही कोड एंटर किया है, आपके केस के अगेंस्ट आपको कहेगा कि जनाब ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये अप्रूव हो गई है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, वो OTP या कोड, वन टाइम कोड ठीक नहीं होगा, तो माइट पॉसिबल आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और दूसरी बात ये भी है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया, अगर आपने तस्वीरें सही नहीं अपलोड की, इमेजेस नहीं सही लगाए, तो माइट पॉसिबल तब उस केस में भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए और अमेजन ये कहेगा कि भाई उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है आपके ब्रांड के अगेंस्ट, तो वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ये सारी सिचुएशंस आपके पास अक्कर हो सकती हैं जब आप ब्रांड एनरोल करते हैं। इस तरीके से सारे के सारी प्रोसीजर्स आपने फॉलो करने हैं जब आपने ब्रांड्स को अप्रूवल करवाना है।